Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि अब जो बात मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये सवाल किया गया कि यूट्यूब की जो हराम कमाई है वो हराम है या हलाल है, तो बहुत सारे लोग जो इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसके ऊपर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को। आपने अगर वो क्लिप थोड़ा गौर से सुना है तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि जब वो लड़का ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल पूछ रहा था, तो डॉक्टर साहब ने आगे से उससे ये भी पूछा था कि आपका प्रोफेशन क्या है? तो उसने आगे से जवाब दिया था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये नहीं बोला कि यूट्यूब की जो कमाई है वो हराम है। उन्होंने ये कहा था कि आप डिपेंड करता है कि आपके जो चैनल हैं उसके ऊपर कौन से ऐड चलते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है। अब उसके ऊपर उस बंदे ने थोड़ा सा इसको कवर करने की भी कोशिश की। उसने कहा कि जी मैं फिर भी आपकी वीडियोस में या दूसरे उलमा की वीडियोस में सुनता हूँ और मैं अच्छे अच्छे पैगामात भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता हूँ, लेकिन उस पर भी उन्होंने फिर आगे से ही जवाब दिया था, लेकिन आपका प्रोफेशन तो वही है ना कि आप सोसाइटी में आगे क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में आगे चीज़ दे क्या रहे हैं लोगों को। आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, गैर इस्लामिक भी होते हैं। तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए। आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ क्या नहीं? आपके यूट्यूब पे कितने? पे 265 के 265 माशाल्लाह। मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ माशाल्लाह। मौज़ूआत पे बात लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया। तो ये तो है ना, अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% भी, मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से? मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूँ। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का है। $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जाना, मैं जा रहे भाई। मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम ए एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया। नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं? भाई, यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो। आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूँ। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी। अब ये जो बयान था ये बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए था जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो सोसाइटी के अंदर कोई ढंग का काम नहीं कर रहे, जिनका कंटेंट जो है वो फजूल होता है, जो व्लॉगिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं, जो बेहयाई फैला रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि आपकी जो यूट्यूब की जो इनकम है वो हराम है। अगर वो इस बात पे आ जाएंगे फिर तो शायद ही कोई ऐसा बंदा बचेगा ना कि जिसकी जो इनकम है वो हलाल हो यहाँ से, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी थ्रू एड्स और ये सारा जो रेवेन्यू होता है यूट्यूब का। लेकिन आपका कंटेंट किस टाइप का है, आप किस कैटेगरी के लोगों से आप जो है वो मुखातिब होते हैं और आपको सुनने वाले कौन से लोग हैं, और फिर एड्स कौन से चलते हैं। मैंने उसमें एक और बात आपको बताई थी उसके बाद कि आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर एड्स किस किस्म के चलेंगे। अब जो 18+ जो एड्स होते हैं
मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी कि मेरी वीडियो पे आज तक कोई ऐसा ऐड नहीं चला जो 18 प्लस कंटेंट को प्रमोट करता हो, या कोई मतलब जो गिरा हुआ कंटेंट होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं किस कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा ऐड जो है वो ऐसे कंटेंट के ऊपर यूट्यूब नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो इसकी ऑडियंस है, इसकी जो नीश है, ये किस टाइप का कंटेंट बनाता है और ये कौन से लोगों से ये बात करता है और कौन से लोग इसको सुनते हैं। हमेशा जो घटिया एड्स हैं, चाहे आप टिकटॉक पे चला रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे चला रहे हैं, वो उन्हीं कंटेंट के ऊपर चलता है जो जिनका कंटेंट व्लॉगिंग का है या घटिया तरीके से वो आगे लोगों को जो है वो एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे एड्स चलते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुझे बात समझ आई है, और लोगों ने इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। अब एक बंदा देखे ना, इसमें क्या गलत बात है मुझे बताएं। अगर उन्होंने ये बात कह दी है कि आप जो है कोशिश करें कि आप इस्लामिक कंटेंट की तरफ आ जाएं, आप कोशिश करें आप दीन की बात करें, इस्लाम की आप बात करें, आप कोशिश करें कि अल्लाह के जो पैगामात हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं, आप वो आगे पहुंचाएं लोगों तक, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्होंने ये बोल दिया है तो इसमें बुराई किस चीज़ की है? इसमें क्या बुराई है कि अगर उन्होंने एक यूट्यूबर को ये बोल दिया, एक कंटेंट क्रिएटर को, फैमिली व्लॉगर को उन्होंने ये बोल दिया कि आप उस व्लॉगिंग से हट के आप जो है वो इस्लामिक व्लॉगिंग क्यों शुरू नहीं करते? हो सकता है आपके 4-5 मिलियन से 1 मिलियन पे फॉलोवर आ जाएं, हो सकता है कि आप अगर लाखों कमा रहे हैं तो आप हज़ार कमाना शुरू कर दें। अब इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सी चीज़ है जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं? लेकिन शायद हमारी सोसाइटी में मैं जो आज तक समझ पाया हूँ कि हम लोग, अगला बंदा जो बात कर रहा होता है ना, हम उसकी बात को समझने की बजाय अपने मतलब का, जो हम जिस चीज़ के बेनिफिशियरी होते हैं, हम वो चीज़ें उसमें से निकालते हैं और हम उसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी मिसाल दी, उन्होंने डकी बाई की भी मिसाल दी। उन्होंने कहा एक यूट्यूबर मेरे पास आया और वो मुझे शाहरुख खान और विराट कोहली से मिला रहे हैं। तो बेसिकली वो इन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, और सवाल पूछने वाला भी एक फैमिली व्लॉगर, एक फैमिली व्लॉगिंग करने वाला ही बंदा था जो एंटरटेनमेंट का चैनल चला रहा था। उन्होंने तमाम यूट्यूबर्स को नहीं कहा कि आपकी सबकी जो है वो कमाई जो है वो हराम है। ये शायद हम लोगों ने परसीव कर लिया और हमने उस चीज़ के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, और मेरे ख्याल में हम शायद डिज़र्व नहीं करते। हम डिज़र्व ही नहीं करते कि कोई यहाँ पे आके हमें समझाए और हमसे कोई इस तरह की बात करे, क्योंकि हमें दुनिया की हर चीज़ का पता है और इस्लाम का भी हमें सबसे ज़्यादा पता है, और इसके अलावा नॉलेज हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और कोई दूसरा अगर हमें गाइडेंस दे रहा हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई दूसरा हमें बता के चले जाए और हम उसके अंदर कोई कीड़े न निकालें। रियली डिसअपॉइंटिंग जो उनके साथ हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है किसी हद तक। ये लिबरल्स जो लोग हैं, जो एक दूसरे को, ये वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिनको शायद खुद तमीज़ का नहीं पता और एक दूसरे को सिर्फ वो शेल्टर देने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो बात सच है वो सच रहती है, और इससे मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ उन व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स और वो कंटेंट क्रिएटर जो बेहयाई फैला रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को इससे मज़ीद शय मिलेगी और इससे सोसाइटी के अंदर मज़ीद तबाही आएगी। तो मुझे ये समझ आया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि उनका कहने का मतलब क्या था, और अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो वो कौन सी गलत बात थी। और मैं स्पेसिफिकली एक क्लिप की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी सारी क्लिप्स की बात नहीं कर रहा। जो सवाल वो एक कंटेंट क्रिएटर ने उनसे पूछा था, ये सिर्फ उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वरना कुछ लोग इसको ड्रैग करके कहीं और भी लेके जाएंगे। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।